अस्सलाम वालेकुम, संगा हाल हवाले। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूं। तो ये जो बास्केट है प्याज और आलू रखने के लिए, इसको दो या काम वाली मासी ने धो के रखा है। अभी ये सही से नहीं धोया, इसको मैं दोबारा धोऊंगी, दाग लगे हुए हैं अभी भी इस पर। तो जब ये चीज़ सूख जाएगा फिर इसको फ़िक्स करना है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा पार्ट किधर फ़िक्स करना है, लेकिन खैर मसला नहीं, वो हो जाता है। तो बस कभी कभी इस तरह डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। जैसे कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान से पहले मैं कहती हूँ कि डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि फिर हम ईद के लिए सफाइयाँ करते हैं रमज़ान में, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रोज़ा होता है, अगर फिर रोज़े में काम करना, प्यास लगती है और थकावट भी होती है। तो बेस्ट यही है कि आप रमज़ान से पहले सफाइयाँ वफाइयाँ करके फिर जो थोड़ा बहुत होता है ईद से पहले, वो फिर आसानी से हो जाएगा रमज़ान में। और सफाई तो मस्ट है, लाजमी है, डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। और सफाई ये है कि इससे जब घर हम साफ़ सुथरा रखते हैं, करते हैं, तो वो उससे हमें खुशी मिलती है। और अगर घर गंदा पड़ा होगा, बिखरा हुआ पड़ा होगा, हर चीज़ इधर उधर पड़ी रहेगी, तो फिर उससे बहुत टेंशन है, उससे इंसान को उलझन होती है, डिप्रेशन होने लगती है। तो सफाई करके जो खुशी महसूस होती है ना, वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, वो औरत ही समझ सकती है। जब हम सारी सफाइयाँ वफाइयाँ कंप्लीट करके आराम से बैठ जाते हैं, फिर एक घर पर एक नज़र दौड़ाते हैं, वो जो खुशी वाला एहसास होता है ना, वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का होता है। और जैसे अब गर्मी आ चुकी हुई है, मक्खियाँ, मच्छर, छिपकलियाँ, ये सब नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ड्यूटी होगी मक्खियों की। फिर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ड्यूटी होगी मच्छरों की। तो आपने ख़ुद को बचाना है इससे। ये जो एक्स्ट्रा छिलके मैंने हटाए थे ना, प्याज और लहसुन के, ये हटा के फिर मैंने बास्केट में रखे ताकि वो जल्दी से गंदा ना हो। और आलू को भी मैंने अच्छे से धो के ना, जब सूख गए तो फिर उसमें रखा था ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। अब ये किचन की हम सफाई करेंगे। ये कुकिंग रेंज को निकाल के, तो ये जगह अच्छे से धोनी है। मुझे ये वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये जो कुकिंग रेंज वाला होता है। क्योंकि यहाँ जैसे जो फिक्स चूल्हा ऊपर लगा होता है ना शेल्फ पर, तो वो बेस्ट होता है। अब यहाँ बीच में जगह होती है और कुछ ना कुछ यहाँ गिरता ही रहता है। फ्रेंच फ्राइज बनाओ तो एक दो गिर जाएंगे, और कभी चम्मच गिर जाएगा, कभी जो है जो माचिस गिर जाएगा, फिर इसको निकाल के वो चीज़ें निकालनी पड़ती है। और ये साइडों पे चींटे वींटे पड़ जाती हैं, तो इसका साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कभी भी किचन बनाए तो ये वाला सिस्टम ना बनाएं आप, लाजमी बस ऊपर वाला जो फिक्स चूल्हा लगा होता है ना, वही बेस्ट है। उसमें ये फिर ये एक्स्ट्रा सफाइयों वफाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वाला काम कुछ एक्स्ट्रा है। अब इसको अच्छे से साबुन वाबुन लगा के, दाग वाग सही से हटा के, इसको अच्छे से हम धोएंगे। और जब अच्छे से साफ़ होगा तो फिर चूल्हा वापस कर रख देंगे। अच्छा, ये दीवार पे भी हमने साबुन वाबुन लगा के, अभी मैं पानी डाल रही हूँ इस पर। मैंने बहुत बड़ी कोशिश की कि ये जो स्विच बोर्ड लगा है इसमें पानी ना जाए, लेकिन फिर भी इसमें गया था। इसको मैंने कहा मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर लूँगी ना, तो अब मैं उसे साफ़ कर रही थी तो मुझे उससे करंट लगा थोड़ा सा भी यहाँ पर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी चला गया था, यहाँ पर मुझे करंट लगा इससे। तो एहतियात लाजमी करें, ये जो बिजली बिजली होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। तो यहाँ थोड़ा एहतियात, पानी वाली एहतियात से डालें कि इसमें पानी ना जाए। और बस काम वाली भी साथ में लगी हुई थी मेरे। इसको अच्छे से धो के फिर वाइपर से अच्छे से सुखा के, और फिर हमने कुकिंग रेंज को वापस कर रख दिया, और किचन को भी अच्छे से धो के, तो अच्छे से साफ़ करके फिर बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इस तरह साफ़ करने के बाद तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला काम मुश्किल है, जो कुकिंग रेंज को निकाल के धोना वोना। ये तो जल गया था ये जगह थोड़ी सी, तो ये तो नहीं होगी साफ़। तो बस ये हो गया। अब किचन भी जब साफ़ करते हैं, बाद में जब हम देखते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है। और अच्छा, ये एक कपड़ा और स्पंज मिक्स कुछ इस तरह का स्टफ़ है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त, ये इसे सफाई बड़ी आसानी से होती है, क्योंकि ये साफ़ ख़ुद भी आसानी से हो जाता है। जैसे हम कपड़े सफाई करते हैं तो कपड़े पे तो दाग लग जाते हैं मिट्टी की, वो फिर मुश्किल से निकलते हैं। उसको आपने फिर रगड़ रगड़ के सर्फ़ से धोना पड़ता है, तब साफ़ होता है। लेकिन ये बड़ी आसानी से साफ़, मैं तो अब सारी सफाई इसी से करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। जैसे
डिस्पेंसर हो गया, ये ओवन, माइक्रोवेव या डोर्स, विंडोज़, फर्नीचर, टेबल वगैरह सारा मैं इसी से साफ़ करती हूँ। इससे बड़ी आसानी से सफाई हो जाती है। तो ये बेस्ट है, ये मैं रिकमेंड करूँगी, इससे सफाई करीब आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और जैसे अवन है तो अवन माइक्रोवेव जो है, तो माइक्रोवेव में बच्चों को भी मैंने बोला हुआ है कि जब आप कोई भी चीज़ गर्म करो तो लाजमी ढक्कन ऊपर कोई चीज़ रख के ना फिर गर्म किया करो, ताकि माइक्रोवेव गंदा ना हो। तो इस तरह वो फिर साफ़ रहता है, गंदा नहीं होता। और अगर ढक्कन वक्कन ऊपर कुछ भी नहीं रखोगे, ऐसे साफ गर्म करोगे तो फिर चींटे वींटे पड़ेगी और बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, तो फिर वो इतना जल्दी गंदा नहीं होगा। और ये दरवाज़े भी इसी से मैं साफ़ करूँगी, गीला गीला इसको, क्योंकि इस पर थोड़े दाग वाग भी लग जाते हैं हाथों के, तो वो भी आसानी से साफ़ हो जाते हैं और मिट्टी विट्टी भी हट जाती है आराम से। तो ये इससे सफाई बढ़िया आराम से हो जाती है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और इससे अब मैं आपको, जैसे विंडो होती है ना, जाली जो लगी होती है, वो भी साफ़ करना मैं सिखाऊंगी आपको कि किस तरह से आप इसे साफ़ कर सकते हो। इसको बस थोड़ा सा पानी से गीला करें, और जो जाली है इसमें मिट्टी काफ़ी जम जाती है इसमें। तो पहले मैं इसको डस्टिंग जैसे करती थी, झाड़ती थी इसको कपड़े से, लेकिन वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ये देखिए कितनी मिट्टी है। तो इस तरह जब हम झाड़ते हैं कपड़े से तो वो सारी मिट्टी उड़ उड़ के दीवारों पे पड़ेगी, पर्दों पे पड़ेगी, खुद आपके आंखों बालों में पड़ेगी, तो बिल्कुल भी वो सही तरीका नहीं है। ये बेस्ट तरीका है। अब ये देखो कितनी आसानी से साफ़ हो गया, बस थोड़ा सा पानी में से इसको निचोड़ा और ये खुद ब खुद सारी मिट्टी इससे निकल जाती है। तो बस एक दो बार इस तरह हम इस जाली पर इसको लगाएंगे और ये सारी मिट्टी साफ़ हो जाएगी दोनों तरफ से ना, बाहर से भी और अंदर से भी। तो सारी मिट्टी विट्टी सब इससे निकल आएगी और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा इस तरह से। और जैसे ये जो खिड़की का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसका भी मुझे पहले नहीं आता था तरीका कि इसको कैसे हम साफ़ कर सकते हैं। मैं कहती थी कोई वो वैक्यूम क्लीनर हो इस तरह से जो मिट्टी विट्टी को खींच ले, और लेकिन अब जैसे वैक्यूम क्लीनर तो है नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने इसके लिए एक तरीका निकाला, जैसे कि जो स्पंज होता है ना बर्तन धोने वाला, ये वाला पार्ट मैं कह रही हूँ, इसमें काफ़ी मिट्टी विट्टी जम जाती है ना। तो ये स्पंज लेके थोड़ा सा गीला करें, सरफ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से मिट्टी को इस तरफ लेके आएंगे, फिर दोबारा उस तरफ लेके जाएंगे, दो बार इस तरह करने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जैसे अभी कराची में तो काफ़ी हवाएं चलती है, तो ये मिट्टी विट्टी बहुत आती है यहाँ पर, तो इसको इस तरह से बस साफ़ करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो ये बेस्ट तरीका है, इस तरह से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। तो अगर आप भी साफ़ करना चाहो तो ये तरीका बेस्ट है। और अगर इससे भी कोई आसान तरीका आपको पता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं वो फिर अपना सकूँ। फ़िलहाल तो मुझे ये तरीका आसान लगा, तो मैं इस तरह से साफ़ कर रही हूँ इसको। तो ये जो ऊपर वाली खिड़की है इसको मैं इस तरह से साफ़ करूँगी, और जो नीचे वाली खिड़की है ना उसको मैं धो लूँगी, क्योंकि वहाँ पाइप और जो मोटर है पानी वाला वो करीब है, तो उसको हम धो लेंगे। तो इस तरह से ये भी साफ़ हो जाएंगे यार अच्छे से। और जैसे अभी गर्मियाँ हैं, छिपकलियाँ भी आई हुई हैं और मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो मेरा बेटा कह रहा था कि अल्लाह ने ये छिपकलियाँ क्यों बनाई हुई है, इनका तो दुनिया में कोई काम है ही नहीं। तो मैंने उसको बोला कि अल्लाह ने कोई भी चीज़ जो है ना बेकार नहीं बनाई, हर चीज़ का कोई ना कोई काम है, हर चीज़ दूसरे के काम आ रही होती है। तो अब जैसे मक्खियाँ हैं, मच्छर है, तो ये छिपकलियाँ और मेंढक जो है तो वो इसको खाते हैं। फिर जो सांप वगैरह है तो वो मेंढक और छिपकलियों का खाते हैं, तो सांप भी फिर बेकार नहीं है, सांप भी जो जहर है वो मुख्तलिफ़ दवाइयों में इस्तेमाल होता है। और मोर है तो फिर वो सांप को भी मुख्तलिफ़ अनाज भी खाता है और सांप को भी खाता है। और कहते हैं ऊँट को भी एक बीमारी लगती है, तो फिर उस बीमारी में वो कुछ खाता पीता नहीं है, बस ऐसे ही बैठ जाता है। और तो उसमें फिर कहते हैं कि उसको एक सांप खिलाया जाता है जहरीला, और उसके जहर से फिर वो ऊँट सही हो जाता है, उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है या पता नहीं खून निकलने लगता है, तो उससे वो ऊँट बिल्कुल सही हो जाता है, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो हर चीज़ दूसरे के काम आ रही होती है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई अल्लाह ने। अच्छा, यहाँ ये जो नीचे वाली खिड़की है इसको मैंने पानी से अच्छी तरह से धो लिया हुआ है। अब ये जो यहाँ से हमने सोफे वोफे हटाए थे, इसके नीचे भी कचरा वचरा निकल आया, इसको भी अच्छे से धो लिया।
और ये जो किचन वाली जो जाली होती है ना, तो इस पर थोड़ी चिकनाई जम जाती है। तो इसको आप इस तरह से साबुन लगा के, बर्तन धोने वाला साबुन या सर्फ, और फिर पानी से इस तरह से धो दो तो ये बढ़िया अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमारी सफाई तो कंप्लीट हो गई। फिर आखिर में मैं बस आराम से सुकून से बैठ के तो मौसम को एंजॉय किया। और फिर जब हम आखिर में सफाई मुकम्मल होने के बाद घर को देखते हैं तो बड़ी ही खुशी वाली फीलिंग आती है, बहुत सुकून मिलता है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।